नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू योर करेंट अफेयर सेशन। डेट है आज की 20 अप्रैल 2020। आज के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हो सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल @करेंट अफेयर सेशन में प्राप्त हो जाएगी। पहले हम 19 अप्रैल को हमने जो डिस्कस किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के जांच के लिए, कोरोना वायरस के जांच के लिए ने एक किट का निर्माण किया है जिसका नाम है चित्रा जैन लैम्प एन। इस किट का नाम रखा गया है चित्रा जैन लैम्प एन। इस किट के जरिए जो व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं इसका रिजल्ट 2 घंटे में प्राप्त हो जाएगा। इसका खर्च मात्र प्रत्येक पर्सन में 1000 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि 2022 का एशिया पैरा खेल चीन के होंगजो सिटी में होगा। ये 4वां सीजन है एशिया पैरा खेल का। इस खेल में 22 प्रकार के खेल खेले जाएंगे और इसका शुभांकर मैस्कोट है फीफी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2018 का जो इसका तीसरा संस्करण था 2018 में हुआ, जो जकार्ता के इंडोनेशिया में, और हर साल प्रत्येक 4 साल में यह गेम खेला जाता है, याद रखिएगा। और 2026 का एशिया पैरा खेल जापान के नागोयो में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने ई लर्निंग पोर्टल ऐप लॉन्च किया है स्माइल। इसके जरिए जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे इसके जरिए घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें किस जरिए पढ़ाई कर सकते हैं? फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, जो सोशल मीडिया है उसके जरिए घर बैठे ही इस पोर्टल के जरिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो 2020 में होने वाला था, कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। और तो इसके तहत ये घोषणा किया गया कि 2024 तक प्रत्येक वर्ष 2024 तक बार्सिलोना यानी कि स्पेन में यह आयोजित किया जाएगा। यानी कि 2021 से 2024 तक का जो आयोजन होगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का, वो बार्सिलोना यानी कि स्पेन के बार्सिलोना में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी ने कोरोना वायरस रिस्पॉन्स के लिए पुणे प्लेटफॉर्म के साथ कोविड मदद एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है, अगर उसे ऐसा फील होगा कि उसे ये बीमारी है या कोरोना वायरस से पीड़ित है, अगर उसे संदेह होगा कि उसे लगेगा कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे ऐसा फील आ रहा है, तो वो इस नंबर पर कॉल करके महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, उसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोविड मदद इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐप लॉन्च किया, कोविड-19 हेल्प। इसके तहत जो झारखंड के जो व्यक्ति हैं, जो निवासी हैं और किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो इस ऐप में वह जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके तहत फ्यूचर में झारखंड सरकार उन्हें अपने राज्य में लाने के लिए उनकी मदद करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड-19 हेल्प। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, हाल ही में ग्लोबल एडिसन अवार्ड किस कंपनी को दिया गया? तो यह अवार्ड टाटा पावर को दिया गया। ठीक है, इसका पूरा डिटेल जान लेते हैं हम। तो टाटा पावर को यह अवार्ड क्यों दिया गया? एक अभियान चलाया गया था, क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। क्यों? यह अवार्ड
सामाजिक नवाचार और सामाजिक ऊर्जा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए या समाधान करने के लिए यह अवार्ड टाटा पावर को दिया गया है। सामाजिक नवाचार यानी सामाजिक ऊर्जा यानी कि सोशल इनोवेशन और सोशल एनर्जी पावर को बचा के रखना, कैसे उसको लिमिट में खर्च करना, सही जगह यूज करना, उसके लिए यह अवार्ड ग्लोबल एडिशन अवार्ड टाटा पावर को दिया गया है। ठीक है, यह अवार्ड 1987 में शुरुआत किया था। किसके नाम से? थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से यह अवार्ड पहली बार 1987 में शुरुआत किया गया था। तो थोड़ा टाटा पावर के बारे में जान लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, बिजली कंपनी है, प्राइवेट बिजली कंपनी है। इसकी स्थापना 18 सितंबर 1919 को हुआ और इसके फाउंडर हैं, खोजकर्ता हैं दोराबाजी टाटा द्वारा खोज किया गया था और हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और इसके प्रेजेंट में एमडी या सीईओ या हिंदी में अध्यक्ष प्रवीर सिन्हा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेकंड टॉपिक है माउंट मैटरहॉर्न पर्वत। एक सेकंड, माउंट मैटरहॉर्न पर्वत कौन से देश में स्थित है? तो ये है सही आंसर इसका स्विट्जरलैंड। तो थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि हाल ही में मतलब भारत के प्रति भारत जिस तरह से कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ रहा है, जो सॉल्यूशन निकाल रहा है, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए या उसको प्रोत्साहन देने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार ने अपने स्विट्जरलैंड की जो पर्वत है माउंट मैटरहॉर्न पर्वत, उसमें भारत का तिरंगा विजुअलाइजेशन से यानी कि रोशनी से पूरे इस पार्ट को, माउंट मैटरहॉर्न के पार्ट को, पर्वत के पार्ट को भारत के तिरंगे से पूरा सजा दिया था। इसके लिए, ठीक है, क्यों? रीजन इसके पीछे कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि माउंट मैटरहॉर्न पर्वत किस एरिया में है। तो ये स्विट्जरलैंड और इटली जो पर्वत श्रृंखला अल्प्स पर्वत श्रृंखला है, अल्प पर्वत श्रृंखला जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में है, और यह अल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर में है। और जो पार्ट में जिस पार्ट में इस फोटो को लगाया गया था वो स्विट्जरलैंड का पार्ट था। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है माउंट मैटरहॉर्न पर्वत। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम मैप में चले जाते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और इधर से हम नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में जाएंगे, स्विट्जरलैंड पड़ेगा। ठीक है, उस एरिया में ये माउंट मैटरहॉर्न पर्वत है। चलो हम थोड़ा डिटेल इसके अंदर थोड़ा सा जानते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में है। ठीक है, ये वाला जो श्रृंखला है इसको बोलते हैं अल्प्स पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो यूरोप में है। इस अल्प्स पर्वत श्रृंखला में ही माउंट मैटरहॉर्न पर्वत है। तो इस वाले पार्ट में स्विट्जरलैंड के पार्ट में स्विट्जरलैंड का पार्ट है माउंट मैटरहॉर्न। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें हम थोड़ा सा कुछ डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि, है ना, कि जो यूरोप है, यूरोप जो पार्ट है उसमें सबसे ऊंचा पर्वत यूरोप का है माउंट एल्ब्रस। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है मोंटे
मोंटे रोजा नाम से एक पर्वत है जो स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई करीब 8,850 मीटर है। ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। याद रखिएगा, डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बताया था कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है जो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अप्रैल को। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। पहली बार 1999 में ब्राजील में मनाया गया था। इसके पीछे रीजन वॉइस डे मनाने का, ये बताने के लिए कि जो साउंड है, वॉइस है, आवाज़ है, हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। अगर ये आवाज़ हमारे लाइफ में नहीं होता तो हम इससे बहुत वंचित होते, इसके बारे में हम नहीं जान पाते। तो इसके बारे में, इसके आवाज़ के बारे में, इसके बारे में इम्पोर्टेंस बताने के उद्देश्य से हर साल 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शटलिंग टू द टॉप नामक किताब का विमोचन किया गया, किस खिलाड़ी के ऊपर है? तो ये है पीवी सिंधु। ठीक है। ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, पीवी सिंधु, और इस किताब को कृष्ण स्वामी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और ये अमेजोन पर अभी लॉन्च हो चुका है। बुक का नाम है, पीवी सिंधु के बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। थोड़ा पीवी सिंधु के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, महिला और मेल और फीमेल में, महिला और पुरुष में ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है जिसने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता, याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र किसे घोषित किया गया? तो ये है भारत को। रीजन, करीब भारत में 27% जो काम है डिजिटल तौर पर किया जाता है, यानी ऑनलाइन किया जाता है। डिजिटल तौर पर भारत का जो 27% काम है डिजिटल तौर पर किया जाता है। इसलिए गार्टनर 2019 का एक रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि भारत दुनिया का सबसे डिजिटल रूप निपुण देश है। ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर है अमेरिका। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में टीम मास्क फोर्स किस द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है बीसीसीआई के द्वारा टीम मास्क फोर्स लॉन्च किया गया। क्यों? मास्क को अपने लाइफ का इंपॉर्टेंस बताने के लिए, जो कोरोना वायरस के कारण इतना महामारी फैला हुआ है, तो मास्क को हमारे जीवन की शैली बनाने के लिए, जीवन का एक पार्ट बनाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहन, इनकरेज करने के लिए बीसीसीआई द्वारा टीम मास्क फोर्स एक जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। थोड़ा बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुआ। हेडक्वार्टर है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। प्रेसिडेंट हैं इसके, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, और मेंस कोच, इंडियन मेंस कोच हैं रवि शास्त्री, और वुमेन्स कोच है डब्ल्यू वी रमन। ठीक है। तो ये थी हमारी फुल वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।